हाँ तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी यदि कैसे हैं यदि आप यहाँ पे क्लास 12 का स्टूडेंट है इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 यानी बिहार बोर्ड का एग्जाम 2026 में देने जाते हैं इस वीडियो को देख जगह आपके लिए देखिए 324 कोड हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन की आपका यहाँ पे साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। साइकोलॉजी का वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं यानी मनोविज्ञान का वैसे क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड यहाँ में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे राइट क्वेश्चन 100% के राइट के साथ क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बच्चा पार्टी, सभी क्वेश्चन को देख जाना। वीडियो में तो वीडियो में तक बने रहेगा। जितने भी यहाँ पे आर्ट्स का स्टूडेंट है यानी कि आर्ट्स लिए हुए तो इस वीडियो को देख कर जाएगा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। आप बोर्ड या में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देखिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दे जाएंगे। टोटल जो 70 नंबर का क्वेश्चन होना है, 70 नंबर का पूर्णांक होने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला देखिए सबसे पहले के इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 1 में जो यहाँ पे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा बच्चा पाठी, तो देखिए सेक्शन ए में रहेगा जो कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 1 से लेकर 7 तक तो जो क्वेश्चन रहेंगे जो कि MC का यानी ओ मैथ सीट पर रहेंगे जो कि यहाँ पे 35 क्वेश्चन से आपको बनाने हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा ताकि आपका बोर्ड यहाँ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में सब लोग ध्यान से देखिएगा बच्चा पाठी, क्या पूछी जा रही है कि किसमर के व्यक्तित्व का स्थूलकाय का किस प्रकार से शेल्डन के किस व्यक्तित्व का प्रकार से मिलता जुलता है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पाठी जो होगा गोलाकार प्रकार से मिलता है यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चा पाठी अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सभी लोग ध्यान से क्या पूछी जा रही कि इरोस के अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो यहाँ पे इरोस है उसको किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो देखिए मेरे बच्चा पाठी आपको पता होगा, आपको बताएं पहले वीडियो में भी कि जीवन के मूल प्रवृत्ति होती है और दूसरा होती है प्रेम की मूल प्रवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों की। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर पर सी जो करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 3 में सब लोग ध्यान से बच्चा पाठी क्या पूछी जा रही है कि इसमें देखिए पूछा रही है किस अवस्था में मंत्र मूल का परित्याग करने के संबंधित प्रतिचक्षण दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी बच्चा पाठी इस वीडियो को देखे सभी देखिएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि गुद्वास्था होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जो करेक्ट आंसर। चलिए मेरे बच्चे पाठी तो क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे में देखिए सही बच्चा पाठी क्या पूछी जा रही है कि सामूहिक अत्यचन की यानी कि अवधारणाएं को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे जितने बच्चा पाठी की क्या कहा जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आधा प्रारूप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाता है, बी जो करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पाठी अगले क्वेश्चन जो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन बताया सभी के सभी 10 फरवरी के बोर्ड या मैंने सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा और सारे के सारे मोस्ट VVI क्वेश्चन होने वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि रक्षा पराक्रम का सत्यातंक का प्रतिपादन किसने किया था। तो मेरे प्यारे बच्चा पाठी आपको पता हो किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर पे ए जे करेक्ट हो जाएगा। सिंह जो इसका किसने किया था, सिंह मंड यहाँ पे कायड किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पाठी अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या है कि बुद्धि के बहुबुद्धि ने सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बच्चा पाठी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए जो करेक्ट हो जाएगा, गार्डनर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गार्डनर। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पाठी अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सब लोग ध्यान से देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चा पाठी, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि गिलफोर्ड का में कहते हैं कि त्रिमितीय का सिद्धांत की बुद्धि के कितने कारक हैं। तो राइट आंसर होगा अपने प्यारे बच्चा पाठी 180 कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जो करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पाठी अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि संवेदनात्मक का बुद्धि पद का परिचय किसने द्वारा कराया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चा पाठी आपको याद होगा ऑप्शन नंबर पर ए जो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोल्वेस तथा मेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में सब लोग ध्यान से देखें क्या है कि जिस बच्चे की बुद्धि बलिन यानी कि 80 से 89 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा गया है बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर मंद श्रेणी में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलिए अगले क्वेश्चन देते बच्चा पार्टी क्या पूछी जा रही देखिए हमसे क्या पूछे 10 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिए। इससे पूछा रही कि मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या होता है मेरे बच्चा पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला में हो जाएगा जन्म का पे आघात भी होता है, दूसरा हो जाएगा अनुसातक अनुक्रम हो जाएगा, दूसरा जाएगा संक्रामक रोग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जो करेक्ट आंसर है। इनमें से सभी राइट है मेरे बच्चा पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 11 में सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रही है कि
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप का अंत क्रिया का क्या कहा जाता है मेरे बच्चा पाठी। तो पहला जो यहाँ पे कहा जाता है कि साक्षात्कार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पाठी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 12 में सब लोग ध्यान से बच्चा पाठी क्या पूछी जा रही है, इसमें देखिए पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ की का परामर्शक का उद्देश्य है मेरे बच्चा पाठी। तो राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा विकासात्मक, दूसरा जाएगा निरोधात्मक, तीसरा जाएगा कि उपचारात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पाठी क्या हो जाएगा। इनमें से सभी क्वेश्चन राइट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 13 में सब लोग ध्यान से बच्चा पाठी क्या पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा परासर्मक प्रक्रिया चरण है। तो मेरे याद होगा बच्चा पाठी, इसमें जो पहला होता है क्या होता है प्रारंभिक या फिर खुलापन, दूसरा होता है कि परामर्श संबंध होता है, तीसरा होता है लक्ष्य सिद्धांत के लिए कार्य योजना का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा मेरे बच्चा पाठी क्या हो जाएगा। इनमें से सभी करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पाठी अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 14 में सब लोग ध्यान से देखा क्या पूछी जा रही है कि प्रभावी संरचना के लिए आवश्यक मेरे बच्चा पाठी तो क्या है। जो पहला हो जाएगा बच्चा पाठी केवल मौखिक संचार, दूसरा हो जाएगा केवल यानी कि आशविकता संचार, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चा पाठी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 15 में सब लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा क्योंकि सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि तनाव के सामने के सामान्य अनुकूल लक्षण मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको याद होगा मेरे बच्चा पाठी को हंस सेली ने किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मिले अगले क्वेश्चन चलते बच्चा पाठी। क्वेश्चन में 16 में सब लोग ध्यान से देखें क्या पूछी जा रही है कि वहाँ आवेदक का जो पति पत्नी की प्रतिक्रियाओं को क्या कहा जाता है मेरे बच्चा पाठी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पे खिंचाव कहते हैं मेरे बच्चा पाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों पर ठीक अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन में 17 में सब लोग ध्यान से देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्च सम्मान अनुकूलन लॉन्च किया प्रकार है। तो संरक्षण का ऊपर करने के 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम है। तो राइट आंसर जो मेरे बच्चा पाठी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेतावनी, प्रतिरोध और यहाँ पे कहा जाए परिशांति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पाठी अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 18 में सब लोग ध्यान से देखा क्या है कि विचार प्रेरणाओं का आवश्यकताओं का उद्देश्य परस्पर विरोध और फलस्वरूप पैदा हुई विक्षेप तथा तनाव की स्थिति को क्या कहलाती है। तो मेरे को याद होगा मेरे बच्चा पाठी दंत कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी करेक्ट आंसर दंत। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पाठी अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 19 में सब लोग ध्यान से देखा क्या पूछी जा रही है कि एपोफोन यानी कि एपोफोनिया का यहाँ पे मुटज का लक्षण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा। तो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूपांतर के कहा था हिलिटेरिया के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पाठी क्वेश्चन में 20 में सब लोग ध्यान से क्या पूछा जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य व्यवहार का जैविक कारक है मेरे बच्चा पाठी। तो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर व्यवहारिक समस्याएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पाठी क्वेश्चन में 21 में सब लोग ध्यान से क्या पूछी जा रही है कि डायनोसेटिक एंड एनिस्टेलिक मौलिक व प्रकाशन किसने किया था मेरे बच्चा पाठी। तो ऑप्शन नंबर पर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिकन क्या ने किया था, मोचिन के साथ संघ ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पाठी क्वेश्चन नंबर 22 में सब लोग ध्यान से क्या पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य असामान्य व्यवहार के 4 शामिल है मेरे बच्चा पाठी। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि जो है विचलन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे बच्चा पाठी अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में सब लोग ध्यान से क्या पूछी जा रही है कि आंधी तूफान के आयुसंगित का भय को क्या कहते हैं मेरे बच्चा पाठी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या कहते हैं मेरे बच्चा पाठी। तो बेनोटोफिया नहीं कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चा किचो पाठी देखिए क्या पूछी जा रही है। 24 में ध्यान से देखा है कि माइनोकॉनिक ग्रस्ता जब कार्य के बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चा पाठी। तो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा बाध्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पाठी क्वेश्चन नंबर 25 में सब लोग ध्यान से देखें क्या पूछी जा रही है कि रोग केंद्रित चिकित्साओं को किसने प्रतिपादित किया था बच्चा पाठी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे कार्ल जोरसन द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पाठी क्वेश्चन नंबर 26 में सोलो ध्यान से 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रही है कि पतंजलि का नाम संबंधित है। तो पतंजलि का नाम है बच्चा पाठी किससे संबंधित है। तो जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पर योग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जो राइट आंसर होगा योग से। चलिए मेरे बच्चा पाठी क्वेश्चन नंबर 27 में सब लोग ध्यान से क्या है कि व्यवहार चिकित्सा का यानी कि मॉडलिंग के पढ़ने के प्रतिवर्धिक किस सिद्धांत पर आधारित है मेरे बच्चा पाठी। तो ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर हो प्रक्षेत्रात्मक सीखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए मेरे बच्चा पाठी क्वेश्चन नंबर 28 में सब लोग ध्यान से क्या है कि फायर्ड द्वारा
प्रतिपादन मोनोसोशली का विधि का संबंध कौन सा कथन सही है। तो आपको याद होगा मेरे बच्चा पार्टी, पहला हो जाएगा मोनोसोशली का व्यक्तिगत का एक सिद्धांत है, दूसरा मोनोसोशली का एक यानी कि एक स्कूल है, दूसरा हो जाएगा मौलिक का एक चिकित्सा का एक विधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 नंबर सब लोग ध्यान से क्या पूछ जा रही है कि सलेट्री के कहते बिना द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आघात चिकित्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में सब लोग ध्यान से मेरे बच्चा पार्टी क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव औद्योगिक चिकित्सा का प्रकार है मेरे बच्चा पार्टी। तो पहला आ जाएगा विद्युत आघात चिकित्सा, दूसरा आ जाएगा औद्योगिक चिकित्सा, तीसरा आ जाएगा मोनोसेल चिकित्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाए इनमें से सभी राइट है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर। चलिए बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में 31 में सब लोग ध्यान से क्या पूछा है कि मनोवृत्ति का निर्माण प्रभावित करने वाले कारक है मेरे बच्चा पार्टी। तो ऑप्शन पहला में हो जाएगा व्यक्तिगत का अनुभव, दूसरा का पारिवारिक, ऑप्शन नंबर सी में संभर्त का यानी कि समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को सब लोग करेक्ट कर लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 32 में सब लोग ध्यान से क्या है कि मनोवृत्ति का परिवर्तन संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया गया है। तो राइट आंसर मेरे बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रीजन का जो है फ्रीजट या फिर डायट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। चलिए मेरे बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 33 में सब लोग ध्यान से देखें क्या पूछे जाए कि पूर्वाग्रह का प्रकार का कौन सा जाएगा। तो राइट आंसर मेरे बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर मनोवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से देखें कि पूछा जा रहा है कि लीलाओं का फेरटंग किस क्षेत्र से संबंधित होता है मेरे बच्चा पार्टी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए मनोवृत्ति परिवर्तन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन में 35 में ध्यान से है कि निम्नलिखित में कौन सा रूढ़ाढ़ व्यक्तियों का निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है मेरे बच्चे पाठी। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि अज्ञानता, दूसरा हो जाएगा कट्टू यहाँ पे अनुभव, यानी कि असफलता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी करेक्ट आंसर है मेरे बच्चे पाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद है, मैंने आपको टोटल इस वीडियो में ठीक है यहाँ पे 35 यानी कि 35 क्वेश्चन बताया जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे बच्चे पाठी, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर आने वाले हैं। तब तक मिलते हैं, अगर सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपका सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन बना दूंगा। तब तक मिलते हैं किसी पर नए वीडियो के साथ।